लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी का रूप, चरित्र, चाल, चलन समझना है तो आप शिवधनी निषाद के गांव आइए और यहां सामंतवाद की जड़ों को जरा कुरेद कर देखिएगा, शायद आपके भी ऊपर कोई बंदूक तान दी जाए। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं। महंत योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरों के मसीहा, जो अपने आप को गर्व से छत्री कहते हैं। कभी उन्हीं की संसदीय सीट थी, आज भी उन्हीं की संसदीय सीट है, भले ही एक सो कॉल्ड उनका चमचा यहाँ बैठा हो, लेकिन इसी संसदीय सीट पर अमटौरा गांव में शिवधनी निषाद की हत्या हो जाती है। पूछने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निषाद बिरादरी से हैं। ये बात मैं बिना किसी लाग लपेट के दावे से कह रहा हूँ। मैं आपको कुछ नज़ारे इस घर के दिखाना चाहता हूँ। 1 महीने बीत चुके हैं। शिवधनी निषाद जी की पत्नी है जिनके हाथ में गोली लगी थी, हाथ पकड़े बैठी हैं और नाउम्मीदी इनके चेहरे से झलक रही है। जब मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो बताती हैं कि 1 महीना हो गया, गांव में 50 और निषादों के परिवार हैं, कोई भी इनकी मदद के लिए यहाँ तक नहीं आया और इस परिवार के लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शिवधनी निषाद के जाने के बाद, उस वक्त तो कोई नहीं आया जब गोली लगी थी, लेकिन जाने के बाद कम से कम 2 आंसू ही बहाने आ जाते या संवेदना व्यक्त करने ही आ जाते। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, ये जो है इस प्रदेश में सामंतवाद की आग में जली दलित पिछड़ी जातियों की वो अस्थियां हैं जिसको हम समेट भी नहीं सकते। ये झोला नहीं है, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था है जो जगह जगह से जलकर आग में फट गई, जिसको सामंतियों ने जला दिया है। ये ट्रंक नहीं है, वो पाप का घड़ा है जो भर चुका है लेकिन फूटने का नाम नहीं लेता। वो देख रहे हैं आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मुझे लगता है कि ये बड़ा सा फैन रहा होगा। ये वही फैन है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनाते हैं और फिर इस हालत में कबाड़ बना दिए जाते हैं। उनके अपने पड़ोसी भी उन्हें पूछने नहीं आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सामंतवाद की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वो चारपाई है जिस पे इस प्रदेश की सरकारें लेटी हुई हैं। ये देखिए ना, ये कैसे जला दिया गया और इसमें जो व्यक्ति रहता था आज वो राख हो चुका है। उसको सामंतियों ने फूंक दिया है, ठाकुरवाद की भेंट चढ़ गया है, जातिवाद की भेंट चढ़ गया है। और आप यकीन मानिए, इस गांव में आने के बाद आस पड़ोस की महिलाओं से जब मैं बात कर रहा था, ये पीछे आप देखिए एक मकान है, ये बना मकान है, 2 कमरे हैं। आजकल प्रधानमंत्री आवास से मोदी जी मकान बनवाते हैं एक, और इससे छोटा एक बिना छत वाला और बिना दरवाजे वाला टॉयलेट बाथरूम बनवाते हैं, लैट्रिन बनवाते हैं, जिसको कहते हैं खाना और पखाना दोनों दे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा बना बनाया मकान इस गांव के एक निषाद व्यक्ति का है, वो छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सामंतियों का खौफ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे साथ एक लोकल पत्रकार है, मैं इनसे भी बात करूंगा। लेकिन जरा आपको और नज़ारे दिखाऊं कि ये परिवार जिसके ऊपर हमला होता है, जिसके ऊपर गोली चलती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप इनके दरवाजे पर किसी पुलिस वाले को नहीं देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये टॉयलेट बनवाया है। हाँ, ये पखाना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसके ठीक पीछे से आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आइए, आप यहाँ से देखेंगे कि पीछे जो है वो आरोपी का परिवार है जिसकी सुरक्षा में तमाम पुलिस वाले बैठे हुए हैं। लेकिन आप शिवधनी निषाद जी के यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं देख सकते। पता नहीं उनको किस सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अपराधी 5 थे ऐसा कहा जा रहा है, 1 जेल में है। बाकायदा आप देखेंगे कि पुलिस वाले अब भी सुरक्षा में लगे हुए हैं और बैठे हुए हैं। और इस परिवार को जो सच में इतना पीड़ित है, जब एक माँ कहती है, एक पत्नी कहती है कि गोली सीने को पार कर गई, 2-2 सॉल हम अंदर भर देते थे, खून नहीं रुकता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग खौफ में बचाने नहीं आए। तो सोचिए कितना खौफ होगा इस गांव में, इस परिवार में सामंतवादियों को लेकर। लेकिन इस परिवार के पास कोई सिक्योरिटी नहीं नज़र आ रही है मुझे। अब तक मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ हूँ, कोई पुलिस वाला आसपास भी मुझे नज़र नहीं आया। सड़क से दूर या उस परिवार के पास आपको पुलिस वाले दिख जाएंगे, इस परिवार के पास नहीं दिखेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोकल पत्रकार हैं और ये बता रहे हैं कि ये गांव जो 50 से ज़्यादा निषाद घर है उनमें खौफ है, एक अलग तरीके का आतंक है।
क्यों है ये घर, क्यों खाली है, क्या मामला है, समझाएंगे? जैसे आप पहले टीवी फिल्मों में देखते थे कि ठाकुर के डर से है गांव-गांव शहर-शहर पलायन कर जाता था, उसी प्रकार यहाँ ठाकुरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि कई घर पलायन कर गए। कोई जाकर अमटौरा से जैतपुर बस गया है, कोई गीडा जाकर बस गया है, कोई जाकर नौसड़ बस गया है, कोई गोरखपुर अपना केवल खेती कराने के लिए लोग आते हैं, वो भी खेती भाड़े पे, यानी जो आप जानते हैं रेहन के तौर पे किसी को देकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठाकुरों का यहाँ बहुत बड़ा आतंक। संजय निषाद जी आप ही के यहाँ से हैं, मंत्री हैं, पार्टी है, उनके बेटे से लेके परिवार तक माला माल है, शानदार आवास है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। कभी आए संजय निषाद कहने कि आओ हम टोरा वासियों अब आपको सामंतवाद से आज़ाद करा दूं, या सिर्फ वोट लेने आते हैं? अगर कोई निषाद साथी, मैं आपको बता दूं, कोई निषाद अगर उनको ये कहने जा रहा है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरी जा आकर मदद करो, तो वो कहते हैं कि तुम जमुना निषाद समझते हो, मुझे पागल समझते हो, तुम लोगों के लिए मरने जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनने चला हूं और मैं जमुना की तरह मरना चाहता हूं क्या? आप लोगों के लिए नई योजना लेकर आऊंगा। वो कब तक योजना आया? कहना क्या चाह रहे हैं आप, मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे वो कहते हैं कि स्वर्गीय जमुना निषाद जी जो निषाद समाज के नेता रहे, वो अपने ही समाज के लिए गए और उनकी हत्या हो गई। मतलब तो वो भी सामंतियों से डरते हैं? हाँ, तो डॉक्टर संजय वो डरने वाला है, वो रुपयों का पुजारी है। आप लौटे राम निषाद से सुने ही होंगे कि वो रुपयों का पुजारी है, वो किसी का सुनने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बताऊं ये निषाद समाज के ही एक ज़बरदस्त पत्रकार हैं। खतरा इनके ऊपर भी है। सोचिए जब इन्हीं की बिरादरी का मंत्री सत्ता में बैठकर सामंतियों से डरता हो तो बड़ा कलेजा चाहिए एक पत्रकार के लिए ये कहना। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं, 2 रोज़ की पुरानी घटना है। 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को एक लोकल ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठाने के बदले सेप्टिक टैंक में जाके मरना नसीब हुआ, उसको उसकी लाश मिली। पत्रकारों के लिए भी इस देश में बहुत खतरे हैं। निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको मैं ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें असल सामंतवाद की हैं, असल जातिवाद की है, जो आरोप बाकी पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी का रूप, चरित्र, चाल चलन समझना है तो आप शिवधनी निषाद के गांव आइए और यहाँ सामंतवाद की जड़ों को जरा कुरेद कर देखिएगा, शायद आपके भी ऊपर कोई बंदूक तान दी जाए।